एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव। 5 तत्व का पुतला ये शरीर है, इसमें जीवात्मा निवास करता है। इसका नाम रखा गया मानुष। मानुष धरिया नाव, मनुष्य। मानुष का अर्थ होता है मनुष्य संबंधी, लेकिन अपभ्रंश में मानुष कहा जाता है। मानुष धरिया नाव, मनुष्य नाम धरा गया। लेकिन एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव। एक कला के बिछुड़ने से सब जगह वो विकल हो रहा है। मनुष्य का अर्थ है जो मननशील हो। मुनि मननशील, मनुष्य मननशील। इसी में मनीषी शब्द कहा जाता है। जो मननशील है वो मनीषी है, विवेकवान है। मनुष्य तो नाम धरा, लेकिन मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता है मननशीलता। एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव। एक कला कौन कला है? कला गुण, विशेषता, वह है विवेक, परख। उसी के अभाव में सब जगह ये जीव दुखी होता है, बिलबिलाता है। भोजन पेट भर न मिले और दुख हो तो ये दुख सभी समझेंगे कि सार्थक है, अर्थयुक्त है। क्योंकि जब भोजन ही नहीं मिला तो दुख होगा ही। वस्त्र न मिले तो भी कष्ट होगा, कहीं रहने की जगह न मिले तो भी कष्ट होगा। लेकिन भोजन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, सोने की जगह मिलती है और दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि एक कला नहीं है। एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव। एक कला विवेक कला, परख कला। परख की कला नहीं, विवेक की कला नहीं। इसलिए सब जगह दुखी है। समझदारी सही नहीं। गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, जहाँ रस नहीं होता वहाँ गांठ होती है। हमारे जीवन में जहाँ दुख होता है वहाँ अविवेक होता है। लोग कहते कैसे न दुखी हूँ, धन की कमी है। आपसे कम धन वाले जी रहे हैं खुश होकर के। आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। बहुत छोटा घर, संपत्ति नाम पर बहुत थोड़ा सा। संपत्ति तो है ही नहीं, मेहनत मजदूरी करते हैं बस, और खूब हंसते बोलते खाते गाते जीते। आपके धन कम है इसलिए दुखी हैं। आपसे बहुत कम धन वाले सुखी रह सकते हैं, आप कैसे नहीं सुखी रह सकते? विवेक नहीं। तुलना में लोग पड़े रहते हैं, दूसरे की तुलना। तुलना करे तो सदैव अपने से कम वाले की करनी चाहिए। जिसका मकान हमसे छोटा है, जिसकी संपत्ति हमसे छोटी है, जिसका परिवार, जिसका वैभव हमसे छोटा है, उसकी तुलना करना चाहिए, फिर दुख नहीं होगा। वो मियाँ की कहानी प्रसिद्ध है। एक मियाँ मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहे थे, गर्मी का समय था, जूती नहीं थी, चिलचिली बालू में पैर रखते बड़ा कष्ट होता, तो बारंबार ईश्वर को कोसते थे, ऐ अल्लाह मियाँ, तो मुझे इतना भी नहीं दिया कि मैं जूती पहन सकूं, तो इतना भी नहीं दिया। जब मस्जिद के सामने गए तो देखा एक आदमी जिसके दोनों पैर कटे हैं,
वहीं पड़ा है, एक कपड़ा उसके सामने बिछा है, और कोई आता है दयाल तो कुछ पैसा वैसा छोड़ देता है उस पर, और उसी से वो गुजर करता है। तो उसने कहा, या ईश्वर, तूने मुझे पैर तो दिए, जूते नहीं दिए, नहीं दिए, इसके तो पैर भी नहीं। तब वहाँ उसको संतोष हुआ। भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसी इंसान, गनीमत है कि हम सूरत यहाँ दो चार बैठे हैं। भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसी इंसान, गनीमत है कि हम सूरत यहाँ दो चार बैठे हैं। गर्दिश की फलक, फलक की गर्दिश, फलक संसार, गर्दिश चक्कर, ये संसार का चक्कर किसको चैन लेने देता है? खुशी यह है कि हम ही नहीं, दो चार और लोग हैं, वो भी दुखी हैं, इसलिए अपना दुख हल्का है। हम ही दुखी होते तो तुम मर जाते फटफटा के। सब दुखी हैं, इसलिए आनंद आता है, कोई बात नहीं। दूसरे लोग भी दुखी हैं, कहते अपना घर जल जाए तो उतना दुख नहीं होता है, अगर पड़ोसी का बच जाए तो दुख होता है, और पड़ोसी का भी जल गया तो संतोष होता है। तो कहने वाला बहुत मज़ेदार ढंग से कहता है, भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसी इंसान, गनीमत है कि हम सूरत यहाँ दो चार बैठे। शायद इंसा कवि हैं, इंसा नाम के, तो इंसा कवि कहते हैं, फलक की गर्दिश, संसार का चक्कर किसको चैन से रहने देता है? गनीमत यह है कि हमारी शक्ल में और लोग भी बैठे हैं दुखी, इसलिए संतोष होता है। तो ये संसार में गर्दिश तो है ही है, चक्कर तो है ही है, लेकिन उसमें दुखी होना अपना अविवेक है। एक कला के बीच रे बिकल होत सब ठाव, सब जगह बिकल। गृहस्थ विकल तो साधु वेश धरने से कोई सकल हो जाएगा, वेश काम नहीं करे वो भी विकल रहेगा अगर विवेकी नहीं है तो। ये तो साधु गृहस्थ की दो मर्यादा है, और साधु से तो आशा ही की जाती है कि विरक्त हुआ तो सच्चा विरक्त होगा, और माना कि वो घर छोड़ा तो तुरंत दुखहीन तो पूरा नहीं हो जाएगा। घर छोड़ने का एक स्टेज है, एक स्तर है, समझ उसकी बनी, और सही दिल से जो छोड़ा, देखा देखी छोड़ने वाले का महत्व नहीं है, या और किसी कारण से जो विवेक से सही छोड़ा, बहुत बड़ी बात है। बड़े विवेकी तजत हैं संपत सुत पितु मातु, कंथा और कोपीन हूँ मुझसु तजी न जात। ये राजा भरतेहर कहते हैं। भरतेहर तो राजकाज छोड़ दिए थे, लेकिन सामान्य लोगों में अपने को मिला करके कहते हैं, सामान्य बन के कहते हैं। बड़े विवेकी तजत हैं संपत सुत पितु मातु। वे बड़े विवेकी होते हैं जो संपत्ति सुत पितु मात, परिवार धन दौलत छोड़कर विरक्त हो जाते हैं। मुझसे तो कंथा और कौपीन नहीं छोड़ी जाती, कंथा गुदड़ी, कौपीन लंगोटी। तो गृह त्याग विवेक से जिसका होता है बड़ा महत्वपूर्ण है, साधारण बात नहीं। लेकिन गृह त्याग से काम पूरा नहीं हो गया। जिस लिए गृह त्याग किया गया है वो काम करने वाला पूरा करता है। त्याग किया तो त्याग की पहली शर्त है कि ऐसे विवेकवान सद्गुरु के पास जाए जो पूर्ण पुरुष हों। पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूलह आवे खोए। पूरे साहेब की सेवा करो। पूरा साहेब का मतलब है तृप्त पुरुष, जिसका बोध सही है और आचरण सही है। पारक सिद्धांत कबीर पंथ में उसको बोध और रहनी कहते हैं। जिसका बोध सही और जिसकी रहनी सही, वो पूरा साहेब है। बोध यानी ज्ञान निर्भ्रांत है, उसे खोजना नहीं है।
परमात्मा कहीं मिलेगा, लोकांतर में होगा, पता नहीं कहाँ है। भगवान तो अदेख अलेख कहा जाता है, देखेंगे वो तो विषय ठहरेगा, तो उसका दर्शन क्या है समझ नहीं है। अच्छे अच्छे साधक भटकते हैं। ऐसे मिलने वाले साधक मुझसे कहते हैं, साधु वेश में हैं, वेश बड़ा सुंदर है, चंदन माला वेश बहुत सुंदर, लेकिन कहते हैं भटक रहा हूँ। और उनको समझाया भी नहीं जा सकता है। कोई सामने कहते भटक रहा हूँ, तो इतने में कैसे समझाया जाए। वह उदार हो करके, विनम्र हो करके समझने के लिए बैठे तो समझाया भी जाए। तो अच्छे अच्छे लोग हैं लेकिन बोध नहीं है और भटक रहे। बोध जिसको निर्भ्रांत हो, मिलना कुछ नहीं, बाहर से कुछ मिलना है ही नहीं। जो कुछ मिला है कबाड़ आज तक का, उसको फेंक देना। अस्वीकृत, कबीर की साधना अस्वीकृत। एक लेख मैंने बहुत पहले पढ़ा था, कबीर की साधना अस्वीकृत। क्या विषय रहा, किस ढंग से लिखा था याद भी नहीं, हेडिंग की याद है, लेकिन उसमें तो हम लोग जी रहे हैं। सन 50 में कबीर साहब की किरण मुझे मिली, तब से उसमें जी रहे हैं। तो अस्वीकृत का अर्थ करना अब कोई दुरूह नहीं। अस्वीकृत, सब कुछ की अस्वीकृत कल्याण है। ख्याल आते हैं आपको बेकार का, अस्वीकार दो, न सोचो। आपका अपमान किसी ने किया था, उसका ख्याल आया, न सोचो। ख्याल करोगे, वही याद करोगे देर तक, तो उद्वेगित भी हो सकते हो, उसके लिए मैल भी बना सकते हो, समय बर्बाद होगा, मन बर्बाद होगा। ख्याल आए न सोचो। न सोचना सरल है, लेकिन ये विवेक जगने पर हो, करते करते होगा। विवेक भी एक लागे नहीं जगता है, करते करते जगता है। आपने किसी का अपमान किया तो आप चाहते हैं, जब आपको ख्याल आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हर आदमी में ब्रह्म बैठा है, अपनी गलती का एहसास होता है। जोश में किसी का अपमान किया, पीछे लगा इस ढंग से नहीं कहना चाहिए, तो आप यही चाहते हैं जिसका मैंने अपमान किया वो चित्त से उतार दे, भूल जाए। तो आपके लिए भी किसी ने अगर अपमान किया है, वो भी यही चाहेगा कि आप भूल जाएं। और न भी चाहे, अगर वो हठी है, मूढ़ है, तो आपको उतार देना है। वैर से वैर शांत नहीं होता। तथागत बुद्ध ने कहा, वैर से वैर शांत नहीं होता, वैर अवैर से शांत होता है। अगर हम किसी के लिए अपने मन में बुराई भरेंगे तो हमें जलाएगी वो, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, हमें जलाएगी। तो मन में गलत ख्याल आया, न सोचो, छोड़ दो। देयर इज नथिंग नाइदर गुड आर बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। देयर इज नथिंग आइदर गुड आर बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कुछ अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, सोचना ही उसको बनाता है। हमारे सोचने का तरीका ठीक हो जाए, हर जगह आनंद है। विकल होत सब ठाव, कारण है कि एक कला बिछुड़ गई है, परख कला, विवेक कला। सदैव विवेक में जियो। गलत जो दुख देने वाली याद है आवे, तुरंत छोड़ दो, बस कुछ तकलीफ नहीं होगी। और याद करते रहोगे तो मूलबद्ध हो जाएगी वो याद, अब आपको रुलाएगी। लिप्सा की वासना याद आई, तुरंत छोड़ दो। काम वासना, गृहस्थ को भी क्या हरदम काम का चिंतन करना चाहिए।
नीति से देखा जाए तो संतान के लिए नर नारी का संयोग है। अधिकतम जानवर नर्मदा गर्भाधारण के लिए संयोग करते हैं, बाकी नहीं। ये आदमी पागल है, महालंपट, जो अपने को निरंतर छीण करता है। काम वासना की याद आई, छोड़ दो, तुरंत छोड़ो। मन में विकार आएगा, विकार में देर तक सोचोगे तो उत्तेजना भी आएगी। काम विकार आए तुरंत छोड़ दो, द्वेष आए तुरंत छोड़ दो, चिंता की बात आई तुरंत छोड़ दो। एक काम करो, यही अस्वीकार अस्वीकार अस्वीकार, बस बेड़ा पार, दुख होगा ही नहीं। दुख क्यों हो, दुख वाली बात याद मत करो, याद आए तो न याद करो, तुरंत छोड़ दो। एक कैसे कब शक्ति मिलेगी, इसी कमजोरी में शक्ति करते करते, कमजोरी में अभ्यास करते करते शक्ति बढ़ेगी। मुक्त जन्म मही जान, ज्ञान खानी अगहानी कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी सेई कसना। ये गोस्वामी जी ने दोहा कहा है रामचरितमानस में। मुक्ति जन्म मही जानी, काशी मुक्ति का जन्म स्थान है। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अगहान कर, ये ज्ञान की खानी है काशी, और पाप का नाशक है। जहाँ बस शंभु भवानी, शंभु और भवानी यहाँ बसते हैं। सो काशी से ही कसना, ऐसे काशी का सेवन क्यों न करो। काशी की तो इतनी महिमा गाए हैं, काशी अभिमुक्ति, आनंद, कानन, अनेक नाम दिया गया है। शिव काशी कैसी भई तुम्हारा जहूँ हो शिवलियो विचारी। इसके अर्थ में मैंने इसका खूब ऐतिहासिक खुलासा किया है। बीजक व्याख्या पढ़ो तो आप बहुत कुछ मानो पढ़ रहे हो। लेकिन मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खानी अगहानी कर, मैं अपने ढंग से इसमें अर्थ लेता हूँ। मुक्ति जन्म मही जान, माया ही समझो। मुक्ति का जन्म माया से ही होता है। माया है मन का मोह, उसी में बाका फारो। ये नाथा भाई से मैंने बाका पढ़ा था, वो कई बार कहे बाका फारना है, रास्ता निकालना है, बाका में उसी में फारो। माया में हो, मुक्ति का रास्ता उसी में बनाओ। कम माया से बचोगे। भोग में योग सिखावे, संतोषो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। उसी में आया है, भोग में योग सिखावे। गुरु भोग में योग सिखाता है। तो कई गृहस्थ महंत कहते, देखो कबीर साहब कहते भोग में योग सिखावे। भोग क्या करे, योग बन जाएगा। तो उनके अर्थ की बेईमानी है। भोग में योग सिखावे करता है, भोगी जीव को योग सिखावे। योगी को क्या योग सिखाओगे, योगी तो योगी है ही है। जो भोगी जीव हैं, डूबे हैं माया मोह में, उनको योग सिखाता है गुरु। माया ही से मुक्ति का जन्म होता है। माया मोह भरे मन में विवेक जगाना है। अनपढ़ को ही पढ़ना है। पहले अध्यापक बताता क माने कबूतर, ख माने खरगोश, ग माने गणेश, घ माने घर, ङ माने कुछ नहीं। तो एक चित्र बना करके उसके आधार पर वर्णमाला परिचय कराता है। बच्चों की संवेदना शक्ति ज़्यादा होती है, चित्रों से वो समझते हैं और वही बच्चा आगे विद्वान हो जाता है। अविद्या में से ही विद्या निकालना है, बंधन में से ही मोक्ष निकालना है। माया ही से मुक्ति की डगर निकलती है। मुक्ति जन्म में ही जान, मुक्ति का जन्म माया ही से समझो।
तो माया का मतलब है मन में माया मोह है। लेकिन बात समझ में आई। मैं पारक सिद्धांत को थोड़ा थोड़ा जानने लगा था, तो हमारे गुरुजी के श्रेष्ठ शिष्यों में एक थे गुरलगन साहब, जिनको मोटे साहब भी कहा जाता था। वे बड़े लहरी थे, ठीक से खाने लगे तो 1 महीना में मोटे हो जाएं। बस और कुछ नहीं, कोई घी दूध नहीं, बस रोटी दाल ही थोड़ा बढ़ा दें, बस 1 महीना में मोटे हो जाएं। पतला करना चाहे घटा दे, बस पतले हो जाएं। उनका शरीर ऐसा रहा है, गोरा गोरा दिव्य, खूब तगड़ा। और फिर पतला करना चाहे तो घटावें, तो गिन के रोटी खावें। पहले दाल में रोटी तोड़ के डाल दें, 1 कटोरा बड़ा रखें और खाएं, मोटे हो जाएं कुछ दिन में। घटाना चाहें तो 1-1 रोटी घटावें, और फिर ऐसा खावें कि बस 2 रोटी, बस 15 दिन में घट जाए। एक बार बड़ारा आश्रम में कुएं के जगत पर लेट गए उताने और पेट पचाए, तो कहे देखो तो भैया अब पतला हो गया हूँ। बड़े मनोरंजनी रहे। तो वैसे सब नहीं कर सकते हैं, उनका शरीर ऐसा था। अपने में बल है, जिधर हैंडल घुमा दो गाड़ी उधर चली जाएगी। अपने को पतला कर दें, अपने को मोटा कर दें। तो वो मोटे साहब गुरलगन साहब, पहला परिचय हुआ। एक सज्जन यहाँ थे, मैं गया दर्शनार्थ। पारक सिद्धांत ठीक से नहीं जानता था तब, लेकिन समझने लगा था, श्रद्धा हो गई थी कि ये चीज़ बढ़िया है। तो उनसे व्यवहारिक प्रश्न किया कि साहब विषय वासना का त्याग जरूरी है, लेकिन वो मीठी लगती है। तो उन्होंने कहा बेटा, बिच्छू को सब जानते हैं कि छुएंगे तो डंक मारेंगे, कोई नहीं छूता है। इसी प्रकार जब जान लोगे तो बिल्कुल बचे रहोगे। ये प्रमाण उन्होंने दिया। पहली बार ये प्रमाण सुना। जो गलत चीज है उसको बिच्छू की तरह समझ लो, कैसे नहीं छूटेगा। कला है विवेक परख, वो कला गायब है, छिपी है वो कला। है तो कला सब में, परख विवेक सब के अंदर में है, लेकिन वो छिपी है, उसी को जगाना है। सब ठाव ये जीव विकल है। आप ये विश्वास करो, अगर पेट भर भोजन मिल जाए और तन ढकने कपड़े और सोने की जगह, इसके बाद अगर कोई दुखी है तो पाप से अपने दुखी, और कुछ नहीं। वो पाप है अविवेक। कितनी बहानेबाजी करो, अविवेक। क्या करें, हमारे लोग ऐसे हैं कि हमें परेशान करते हैं। बड़े खराब लोग हैं साथी लोग। शरीर में रोग है, धन की कमी है, अपमान हुआ है, भरी सभा में मेरा तिरस्कार किया गया, बारंबार मन खटकता है, मेरा प्यारा मर गया, दिमाग में वही आ जाता है। सब दुर्बलता है। जो मर गया है रो करके उसको जिला नहीं सकते हो। भरी सभा में आपका अपमान किया है, अपमान करने वाला वो दुखी हो। आप क्यों दुखी हो? आप अगर किसी का अपमान किए हो तो आपको दुखी होना चाहिए, और उसमें भी दुखी ना हो करके सोचो ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब आपका अपमान किसी ने किया है तो आपको दुखी होने की जरूरत। जो अपमान किया वो दुखी हो, उसने पाप किया है। क्योंकि गलत आदमी का भी भरी सभा में अपमान नहीं किया जाता। सज्जन अपमान नहीं करता, उसको रास्ता दिखाता है, अगर वो मानता है तो, नहीं तो चुप रहता है। भरी सभा में अपमान नहीं किया जाता है किसी का, डांटा भी जाता है तो अकेले में। भरी सभा में हमारा अपमान किया, अब उसको लेके दुखी है। जो अपमान किया वो दुखी हो, उसकी कमजोरी थी, उत्तेजना में था, उसने किया,
अपनी भंगार खोली सबके बीच में। हमें तो गाली मिली, हमें क्या नुकसान हुआ? उसमें हमारा प्रायश्चित हुआ, हमें सुधरना चाहिए। किसी भी घटना को लेकर के हम दुखी हैं तो एक कला के बिछुड़े हैं, विवेक कला नहीं, समझ सही नहीं। जितना धन हो उसी में खर्च करने का एस्टीमेट बनाओ, वैसे तैयारी करो। दाल भात रोटी सब्जी घी दूध दही खाओ, पैसा है तो कोई बात नहीं, बढ़िया। घट जाए तो दाल भात रोटी सब्जी बहुत समझो, और घट जाए तो दाल रोटी बहुत समझो, और घट जाए तो नमक रोटी बहुत समझो। नमक रोटी मिलना चाहिए। और ये सब मिलता है। दुखी तो है बस वही कला के बिछुड़े, विवेक नहीं है, बहानेबाजी है, समझ ही कमजोर है। क्या करें, उन्होंने अपमान कर दिया, सबके बीच में कह दिया। अब दिमाग में बारंबार आता, सब हमें ऐसे समझते होंगे, सब तुम्हें जीवन मुक्त समझे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। सबको समझा करके कृतार्थ होना चाहते हो? वीर बनो। जिसके हृदय में विवेक की कला जग जाती है वो कभी दुखी नहीं होता है। एक कला के बिछुरे विकल हो तो सब ठाव, सब ठाव शब्द में और एक कला के बिछुरे दोनों में बहुत अर्थ गर्भित है। एक कला विवेक की कला, परख की कला, सब ठाव, कोई स्थान बाकी नहीं है। गृहस्थी में रहेगा तो दुखी रहेगा, विरक्त हो जाएगा तो भी दुखी रहेगा। वेशधारी सुनने से क्या होगा? काम पूरा किया नहीं, यहाँ भी रोता रहेगा, कलपता रहेगा। ज्ञानी कहलाएगा, बड़ा प्रवचन करेगा, बहुत लिख दे, लेकिन अपना मन कच्चा है तो दुखी रहेगा। लिखना काम नहीं करेगा, बोलना काम नहीं करेगा। ज्ञानी विद्वान नेता, अब ज्ञानी तो सबसे बड़ा पद है, जब वही दुखी नेता होता तो बेचारे उनका रास्ता है दुख का। लेकिन नेता बड़े वज्र होते हैं, वे हारते हैं फिर भी दुख होते हुए दुखी नहीं होते, बड़े साहसी होते हैं। मुझे लोगों ने बताया अखबार पढ़ करके, मायावती तो विजयी हुई, आप जानते ही हैं, पूरा एकदम कल्पना लोगों की नहीं थी इतनी विजयी होगी। लेकिन मुलायम सिंह भी शपथ ग्रहण करते समय मौजूद थे, जो कि बेचारे हार गए। पार्टी उनकी हार गई, बहुत बुरी तरह से हारी, लेकिन साहसीन नहीं हुए। वहाँ गए, वहाँ खड़े रहे, बैठे रहे। तो नेताओं को बड़ा साहस होता है। एक तो बड़ा बहुत मज़ेदार बात एक सज्जन कह रहे थे, साहब नेता बहुत दिन जीते हैं क्योंकि ये पत्थर हो जाते हैं सहते सहते इसलिए अपमान को डरते नहीं और सहते रहते हैं, इसलिए इनका हृदय बड़ा मजबूत हो जाता है, इसलिए बहुत दिन जीते हैं। तो विकल हो तो सब ठाव, सब जगह जीव दुखी हो रहा है, बिलबिला रहा है, हरदम दुख, हरदम दुख, हरदम दुख, और रो रहा है। सब बहानेबाजी, मूर्खता, इसकी वज्र मूर्खता। दुखी होने कोई जरूरत नहीं। लौकिक आवश्यकता मुख्य है पेट भरना। आप कहेंगे वाह, पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, मनुष्य के लिए पेट है। लड़के की शादी करना है, लड़का की शादी करना है, लड़के के लिए घर बनवाना है, लड़के के लिए चिंता है उसका व्यापार बट्टा कैसे चलेगा, इसलिए दुखी है। दुखी होने क्या है, जो समय है वो ऐसा काम करो, अपने आप होगा। फुटपाथ पर खेलने वाले बच्चे भी जीते खाते हैं, आप तो मकान में हैं, आपकी निश्चित आमदनी है। मजदूरी करने वाले रोज रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, और उनके बच्चे भी जीते खाते हैं, हंसते बोलते हैं। आदमी अपने को परिवेश में इतना बांध लेता है, उसकी अहंता ममता इतना कर लेता है, एक मर्यादा का बंधन बना लेता है कि आगे वो सोच नहीं पाता है। एक सज्जन की गाड़ी
कार निकाले तो वो थोड़ी बिगड़ी 10 कदम चले फिर रुक जाए, तो वह धोती पहने थे, एक बनियाई पहने थे बंडी, और उसी में वो बैठ करके उसको चलाने लगे। ड्राइवर से कहे तो ढकेल, तो ढकेलते ढकेलते ले गए, और उसको चाहें कि स्टार्ट हो चले, तो कोई 200-300 गज दूरी तक सड़क में ठेल ले गए। अपना स्वयं गाड़ी में बैठे थे। अंत में गाड़ी बनी नहीं, एकदम रुकी गई। अब उनको घर आना था, तो 300 गज की दूरी से उनको धोती और बंडी में आना बहुत लज्जा लगी। ये साधारण धोती पहना हो, बंडी पहना हो, बस कैसे सब सड़क में जाऊं। उसमें तो गाड़ी में बैठे थे, नौकर ठेल रहे थे और वो ड्राइव कर रहे थे। अब आशा थी अभी स्टार्ट हो जाएगी, नहीं स्टार्ट हुई, और ले गए 300 मीटर तक घसीट कर। अब पक्का हो गया कि अब ये चलेगी नहीं, तो अब कैसे घर आए। तो गाड़ी में बैठे, नौकर से कहे भाई कोई टैक्सी ला। नौकर हंसने लगा, कहा साहब 300 मीटर थोड़ी सी दूर। अरे कहे चुप बेवकूफ, ये कैसे चलूं ऐसे धोती और बंडी पहन करके। अभी ये सब क्या है, आदमी अपने को इतना बांध लेता है। तो दूसरी टैक्सी नौकर लाया, तो उससे निकल के उसमें बैठे तब घर आए। हमें जो कुछ मिलता है उसी में हम अपने को बांध लेते हैं, इसको मानते हैं मर्यादा। और इतनी मर्यादा 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 करते, बस मर्यादा भोगते हैं, दुख भोगते हैं, जीवन भर दुख भोगते हैं। मर्यादा में है दुख भोगते हैं। 2 महंत जब एक जगह, मैंने कहा था 2 महंत जब मिले, एक महंत तो बाहर से आए थे, आचार्य को, थोड़ा बड़ा नाम, और एक महंत आचार्य तो वहीं के थे। तो अब उनके अनुगामी कहे कि हमारे गुरुजी तो इतनी दूर से आए हैं, सैकड़ों किलोमीटर से, अब वो सीधे वहीं चलेंगे तो भाई ठीक नहीं है, वे भी चले। तो जो सुने तो महंत अपने आश्रम से निकल कर आए, तो गली में दोनों मिले, तो दोनों की नाक रह गई, बल्कि जो आए थे उनकी नाक रह गई। अब अगर सीधे उनके जगह पर पहुंच जाते तो उनकी नाक कट जाती। ऐसा है महंतों के चक्कर में। मैं पहली बार महंतों की लीला बड़ौदा में देखा था 73 में, उसके पहले नहीं जानता था। तो भोजन में जब बैठा तो ये हुआ कि दाहिने कौन बैठेगा, बाएं कौन बैठेगा। पाटला किनका एक सूत पतला है, ऊंचा कम है, और थाली किसकी पहले सामने आएगी। हमारा भंडारी थाली लेके आने लगा, तो दूसरे महंत के साधे ने रुको 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 रुको, तो वो अब तो जाने नहीं हमारा साधे, तो वो थाली लेके वो महंत को दे दिया, तब कहा आप ले जाओ। अब ये सब भेद हम लोगों को पता ही नहीं कि थाली पहले आ जाए वो बड़ा है, दहने बैठे वो बड़ा है, जिनका पाटला एक सूत ऊंचा हो वो बड़ा है। ये नाटक पहली बार मैंने बड़ौदा में देखा, सन 73 में। तो इसीलिए साहब ने कहा है, भेष भुलाना कान। भेषधारी लोग मर्यादा में भूल गए। और केवल भेषधारी नहीं, सबकी दशा है। वो तो पहले मैं गृहस्थ का उदाहरण दिया, अब साधु का उदाहरण दिया। दोनों भटके हैं, साधु गृहस्थ। जो साधना में न चले, साधु गृहस्थ दोनों भटके हैं। राम रहस्य साहब ने बहुत बढ़िया कहा है, साधु गृहस्थ दोनों भटके हैं और दोनों के लिए गुरपारक रास्ता है। और दोनों को साहब ने एक रास्ता दिखाया। क्या गृहस्थ, क्या विरक्त गृह रूप, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों के लिए गुरपारक रास्ता है। तो मर्यादा में हम अपने को बांधते चले जाते हैं और उसके ऊपर उठते ही नहीं हैं। लेकिन तब कुल की का लाज है, जब लय धरा मसानी, कबीर देव ने साखी में कहा है। तब तुम्हारे कुल की और मर्यादा की क्या स्थिति रहेगी, जब तुम्हारी लाश को शमशान में लोग लेटा देंगे।
कौन सी मर्यादा रहेगी? किस मर्यादा में उलझे हो? सारी मर्यादा औपाधिक है। उपाधि, संबंध, विशेष अवस्था, जोड़। आत्मा से जो कुछ जुड़ता है सब उपाधि है, जोड़ है, नकली वेश है, छद्म वेश है। और उसमें अपने को इतना बांध लिया कि दुखी होने लगे। यही भ्रम है। जीवन भर आदमी भ्रम में जीता है। भरम बढ़ा त्यों लोक में, भरम बढ़ा सब ठाव, काहीं कबीर पुकार के तुम बस्यो भरम के गांव। भरम इतने नहीं, भूत प्रेत का भ्रम कट गया, बस भ्रम से ऊपर हो गए। भूत प्रेत का भ्रम भी कम नहीं है। अच्छे अच्छे विद्वान उसमें लटके हैं। भ्रम अनेक प्रकार के हैं, लेकिन भ्रम के पर्दे पर पर्दे हैं। सारे भ्रमों के पर्दे को जो फाड़ देता है वो ऊपर उठता है। आदमी जीवन भर भ्रम में जीता है। शरीर में नहीं हूं। 5 कोषों का वर्णन ये बहुत पुराना है। पारक सिद्धांत में भी इसका विश्लेषण किया जाता। पुराने पारखी संत बहुत करते थे। पुराने ग्रंथों में तो 5 कोषों का कोष्टक भी दिया जाता था, त्रिज्या में भी है। अब इधर वो सब छोड़ दिया गया, सरल व्याख्यान दिया जाता है। लेकिन वो 5 कोषों का वर्णन बड़ा मार्मिक है। जैसे 5 डिब्बे के अंदर में एक हीरा रखा हो, क्रमशः छोटे डब्बे होते गए 5 डब्बे के अंदर, वैसे 5 कोषों, 5 म्यानों के अंदर ये आत्मा रूपी हीरा है। ऊपर का कोष ये मिट्टी का लौंदा अन्नमय शरीर है, जो अन्न से निर्मित होता है, अन्न से जीता है, और अन्न न मिले तो मर जाता है। ये अन्नमय कोष एड़ी सी चोटी तक काया है। दूसरा कोष प्राणमय है, जो वायव्य अंश शरीर में है, हवा का अंश जितना शरीर में है वो प्राणमय कोष है। और तीसरा मनोमय कोष, स्मृतियों का जितना विस्तार है वो मनोमय कोष है। और चौथा विज्ञानमय कोष, ये बुद्धि का क्षेत्र है, जहाँ पर सारे ज्ञान विज्ञान का संग्रह है, वो बुद्धिमय कोष। और अंतिम आनंदमय कोष, अनुकूल प्राणी पदार्थों और परिस्थितियों के मिलने पर जो आनंद आता है वो आनंदमय कोष। विवेकवानों ने सदा बताया कि इन कोषों से आप अलग हैं। वेदांतियों ने भी कहा, पारखियों ने भी कहा, सभी ने कहा आप अन्नमय कोष स्थूल शरीर नहीं, आप प्राण में नहीं, मनोमय नहीं है, विज्ञान में बुद्धि कोष भी नहीं है, आनंद में सुखानुभूति जो होती वो भी आप नहीं है। तब फिर क्या आप हैं? सामान्य आदमी तो घबरा जाएगा, फिर तो मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन ये सब को जो जानता है वो आप है। इनमें जोड़ जोड़ करके विकल हो तो सब ठाव, जोड़ जोड़ करके जीव सब जगह विकल होता है। देह की सूरत में विकल होता है। कितने लोग क्या कहें, हमारी आंखें तो छोटी हैं। अब आंखें बड़ी कैसे, ऑपरेशन से भी बड़ी नहीं होगी। किसी के हाथ छोटे हैं, किसी के गाल पिचका है, क्या करें। बाल पक जाते हैं, बहुत रोना होता है, तो लोग दवाई लगा के काला कर लेते हैं। उधर काला करते, उधर नीचे से उजला निकलता है। काला करते रहे तो इज्जत रहती, नहीं तो उजला उजला दिखता है, तो न इधर में न उधर में, और भड़े हर। इसलिए समझदारी नहीं है काला वाला चक्कर में पड़ना। उजला होने तो बढ़िया है। अगर जवानी अवस्था में किसी के बाल पकें तो और बढ़िया है, पकने दो। 2 लाभ है, जवान है ये लाभ है ही है, और बाल पक गए तो बुजुर्गानी का लाभ मिलेगा। जहाँ जाओगे बाबा मानेंगे लोग, आदर देंगे। तो 2 लाभ है, उसको काला क्यों करे। एक सज्जन तो बिहार में मिले,
आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के पुत्र या पौत्र के दामाद अभी भी हैं, वो भी विद्वान हैं। तो बातचीत हुई तो उम्र की बात आई तो मैंने कहा आपकी क्या उम्र? कहे महाराज मैं तो लोगों से कह देता हूँ 55, लेकिन 45 है। हम कहे क्यों? कहे जब मैं 45 कहता हूँ तो लोग कहते अरे यार तुम घटा करके क्यों कहते हो। तब मैं कहता अच्छा भैया तो मैं 55 कहा करूँगा। उनके बाल पके पके तो 55 जैसे लगे, लेकिन 45 के रहे। तो हम अपने आप को इतना जोड़ते जाते हैं इस हड्डी मांस में, प्राण में, मनोमय में। ज्ञानियों ने कहा है विज्ञानमय कोश तुम नहीं हो, तुम्हारा स्वरूप ज्ञान है, ठीक है, लेकिन उसके संपर्क से जो बुद्धि में ज्ञान का खजाना इकट्ठा होता है वो लौकिक है, उसमें अपने को न जोड़ो। शास्त्रों की बहुत याद हो गई है, व्याख्यान की शैली बड़ी तीव्र हो गई है, ये सब जड़धारित हैं। और यंत्र बिगड़ा तो ये सब बिगड़े, इसका अहंकार न करो। 33 भाषाओं का विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन सब भूल गया था। लोग कहते थे भिक्षु धर्म रक्षित, यहाँ काशी के सारनाथ के वो विद्वान थे, और वहाँ के बोधि सभा के अध्यक्ष और महाविद्यालय के प्रिंसिपल अच्छे विद्वान थे, उनकी पुस्तकें भी काफ़ी हैं, त्रिपिटकाचार्य कहलाते थे। उन्होंने मुझसे कहा था, शायद 71 की बात है, कि राहुल सांकृत्यायन अगर जी जाते हो, स्वस्थ हो जाते, तो उनको फिर से क ख पढ़ाना पड़ता। और 33 भाषाओं का ज्ञाता था, 150 पुस्तकें करीब करीब उसकी होंगी, अनेक विधाओं पर। दर्शन दिग्दर्शन उसकी बड़ी पुस्तक है, जिसमें भारतीय दर्शन, यूनानी दर्शन, यूरोपीय दर्शन, इस्लामी दर्शन, इन सभी दर्शनों का वर्णन है। संस्कृत में जैसे धुरंधर, अरबी में वैसे धुरंधर, तिब्बती में वैसे, 33 भाषाओं का ज्ञाता, लेकिन लिखा उसने हिंदी में। संस्कृत उसकी बड़ी प्रौढ़ थी, लेकिन संस्कृत में समझा लिखूंगा तो लोग समझेंगे नहीं। उसको अंतिम में विस्मृत का रोग हो गया, सब भूल गया। इसलिए ज्ञानी कहते हैं विवेकवान कि ये शरीर का ऐश्वर्य, नाम रूप, गुणकर्म, स्वभाव सब तुम्हारा नहीं है। अपने को क्यों इसमें जोड़ते हो? जोड़ जोड़ करके दुखी होते हो। खुश रहो, सदैव मन को देखो, खोट कर्म से अपने को बचाओ। चोरी न करो, व्यभिचार न करो, हत्या न करो, झूठ न बोलो, कपट छल न करो, किसी को धोखा न दो, किसी का अपमान तिरस्कार न करो, मीठे वचन का प्रयोग करो। गलत लोग हैं उनको भी मीठे वचनों में रास्ता दिखाओ, नहीं मानते हैं तो अलग हो जाओ, अपने को न उलझाओ, विवेक से रहो। जीवन ऐसा जियो कि दुख न हो, यही मनुष्य की विशेषता है। लेकिन इसके लिए आदमी ये समझता है जब खूब धन का ठाट हो जाएगा तो दुख नहीं होगा, ये महाभ्रम। धनी को देखो, खुशी के कैद खाने में हुस्न की आग जलती है, ये निर्मल साहब की पंक्ति है। इस समय निर्मल साहब की वाणी का मैं मनन करता हूँ, जो मेरी प्रथम पुस्तक थी। 50 शायद हो, सन 50, ठंडी का टाइम, इतने टाइम होगा। भगवती प्रसाद पाठक, मेरी उम्र तो उस समय 17-18 की थी, अब वह 50 से 55 होंगे। निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर लेके आए, देखो भैया देखो, ये पुस्तक देखो, ये पुस्तक देखो। तो लिया, देखने लगा। और उस समय तो खूब भक्ति भावना में रम रहा था। मेरी चोटी 1 फीट लंबी रहती थी और गोखुर बराबर चौड़ी, और
संध्या उपासना, नाम जप, विष्णु शिव राम और कृष्ण 4 की उपासना, गायत्री जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप, और राम नाम जप, ओम नमः शिवाय जप, ये 4 जप चलते थे हमारे। उस अवस्था में मुझे ये पुस्तक मिली। पढ़ने लगा तो इसमें खंडन भी और तर्क बड़ा यथार्थ। तो मैंने कहा इसको जरा दे दो, मैं पढ़ूं। कह नहीं, पढ़ने किसको नहीं दूंगा, आज ही लौटाना है जिसकी पुस्तक है, बस तुम्हें दिखा दिया। तो देख लिया और ले गए। फिर पीछे मैं खोजने लगा तो एक महात्मा मिल गए, धनौती शाखा के घम्हा बाबा, गोरे गोरे, 70 वर्ष के रहे लेकिन 100 वर्ष का बतलाते थे। महात्मा लोग अपना समय बढ़ा के बताते, वो वेश्या अपने समय घटा के बताती। वेश्या अगर 60 वर्ष की है तो कहेगी मैं 35 वर्ष की हूँ। और महात्मा लोग, सब महात्मा नहीं, श्री विशाल साहब से एक महात्मा कहे साहब आपको हम लागित हुई कि 50 वर्ष के हैं, लेकिन हम 70 वर्ष के हैं साहब, वहाँ की भाषा में कहे। तो साहब चुप रहे 1 मिनट, फिर बोले। तो हिंदी में कहूँ, वह लखनवी भाषा में बोले लेकिन मैं हिंदी में कहूँ। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा होता है, और हम ही को तुम समझोगे कि 80 वर्ष के होंगे लेकिन हम 200 वर्ष के हैं। तो वो समझ गए हमारा उत्तर हो गया। उन्होंने व्यंग किया कि तुम अपना बढ़ा करके क्यों कहते हो। तो व्यंग में उन्होंने कहा, उस समय साहब 80 वर्ष के थे, तो कि तुम मुझे समझते होगे 80 वर्ष के हैं लेकिन हम 200 वर्ष के हैं। तो समझ गए कि साहब ने हमारे ऊपर व्यंग किया। तो बढ़ा के कहने क्या, तो घमा बाबा अपनी उम्र ज़्यादा बताते थे। वो मिले तो उनका अहंकार, ओह त्यागी रहे, त्यागी को अहंकार भी चाहिए। तो मैंने कहा साहब निर्मल साहब की पुस्तक, अरे कहीं निर्मल साहब तो हमारे साथ रहते थे, वे बच्चे थे, थोड़ी उम्र के थे, और मैं उनके लिए रोटी रखता था, और बड़े क्रांतिकारी थे। जहाँ पहुँचते थे वहाँ पर सब साधु भगत खुश हो जाते थे कि अब ज्ञान की बात सुनने को मिलेगी। और वो तो मेरे साथ रहे हैं। फिर वो पुस्तक निकाले और दिए, तो उनसे मैंने लिया। और पहली पुस्तक जो पढ़ा पारक सिद्धांत के, निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर, तब तृजा। तो निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर मैं इस समय मनन करता हूँ। उसमें यह है, खुशी के कैद खाने में हुस्न की आग जलती है। एक पंक्ति कितनी विदग्धात्मक है, खुशी के कैद खाने में हुस्न की आग जलती है। लोग सांसारिकता की खुशी के कैद खाने में बंद है, और उसमें हुस्न की, हुस्न नाम सुंदरता, रमणीयता की आग जल रही। जैसे पतंगे दीपक की ज्योति में कूद कूद करके जलते हैं, खुशी के कैद खाने में हुस्न की आग जलती है। अविवेकी जीव एक कला की बिछुरे बिकल होत सब ठाव। विवेक की कला नहीं, गलत याद मत करो, गलत चीज मत देखो, गलत बात मत सुनो, गलत बात मत बोलो, कभी कठोर न बोलो। दुश्मन से भी कठोर, दुश्मन कोई है नहीं। किसी ने हमारे विरोध के लिए अगर बीड़ा उठा लिया है तो उसका विचार है, उससे भी कठोर क्यों बोले। कठोर बोलने से तो अपना मन खराब होगा। कभी कट न बोलो, किसी का अपमान न करो, इंद्रियों को संभाल के रखो, गलत न सोचो, गलत न देखो, गलत न बोलो, सब समय सुखी। सोचने पर ध्यान दो, कोई गलत बात दिया है हटा दो, जिससे दुख उत्पन्न होने वाला हो, ऐसा कुछ भी स्मरण आए उसको छोड़ दो। और आपको ये शक्ति कैसे मिलेगी? करते करते मिलेगी। पहले तो नहीं मिलेगी, पहले लगेगा कि ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिसको आप छोड़ना चाहोगे वही बारंबार सामने आएगा, और आप हार जाओगे कि ये होगा नहीं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ,
उन रास्तों से होके मैं गुजरा हूँ और जो चाहिए उसका अनुभव करता हूँ। आप विश्वास करें, घबराएं ना, करते चलें, ऐसी शक्ति मिलेगी। कोई चीज़ याद होगी जो कि उचित नहीं है, तुरंत उसको आप छोड़ने की शक्ति रखोगे, शीतल रहोगे। गलत विचारों को याद न करना, उत्तेजना वाली बातों की याद न करना, ऐसी बात न सुनना, ऐसी बात न बोलना, ये शांति के लिए बहुत महौषधि है। ये विवेक की कला, परख की कला है। और इसकी शक्ति जब पूर्ण हो जाती है तब साधक दुखी नहीं होता, कभी नहीं दुखी होता। विकल हो तो सब ठाव, ये जीव सब ठाव दुखी है, लेकिन वो किसी जगह दुखी नहीं होता है। बड़ा से बड़ा अपमान पाने पर भी दुखी नहीं होता है, हानि होने पर दुखी नहीं होता है, शरीर में व्याधि लग जाए, व्याधि का दुख हिस्सा लेता है, मन से दुखी नहीं होता है। दुनिया में कोई वस्तु अपने अधीन थोड़े है, सब कुछ परतंत्र है, सब परिवर्तनशील है। इस परिवर्तन की धारा पर हम बैठे हैं और यहाँ पर स्थिरता की कल्पना अज्ञान की सिवा क्या है? सपने के समान सब क्षण ही में खो जाने वाला है। सपना तो खो जाता है तो इस सपने की याद आती है, और ये खो जाएगा तो याद नहीं आएगी। जो मर गए उनको कभी उन दुनिया की याद आएगी? जो लोग छोड़ के जाते हैं घर द्वार की, फिर कभी याद करते हैं? गांठी बात खर्च नहीं पठियो बहुर न कियो फेरा। गांठी बात करके वे नहीं भेज सकते, ना आप उनको भेज सकते हैं। सपने की माया, सपने की माया सपने से जागने पर नहीं रहती है, लेकिन याद होती है। यदि वो झूठी है लेकिन याद होती है। और ये जागृत की माया सो जाने पर तो याद भी नहीं होती है, और मर जाने पर तो सदा के लिए खो गई। क्या इस दुनिया के लिए शोक और मोह और दुख? किस बात को लेकर के दुख? विवेकी बनो, और इसके लिए जो मैं बराबर कहा करता हूँ उस पर ध्यान दो। रोज अकेले में दिन में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, सोचो, देखो अंदर में क्या कमजोरी है। उस कमजोरी को दूर करने के लिए संवेदनशील हो करके तत्पर हो, और एक स्वर से काम करो। देखो थोड़ी देर में कितनी सुवस्था हो जाएगी। आनंद कंद, आनंद सागर, बसे आनंद अटारी, सो जन सदा आनंदा। ये केवल प्रशंसा में नहीं है। अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। साहिब कितनी करुणा से कहते, दादा भाई बाप कलेखों चरण हुई हों बंदा। अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। मैं तुम्हें दादा कहता हूँ, बाप कहता हूँ, भाई कहता हूँ, तुम्हारे चरणों की गुलामी करने की तैयार हूँ। मेरी बात मान लो। अब की बार पुरिया अगर खोल दो तो सदा के लिए आनंदित हो जाओगे। कितना कथन बढ़िया है, शैली बढ़िया है, शब्द सरल हैं, और कितना उदात्त विचार है, कितना कोमल हृदय है सदगुरु का। शिष्य के लिए, साधकों के लिए कैसा सरल होके कहते हैं। पाखंडियों के सामने साहब कठोर कहते हैं। डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर जो लिखा है विदग्धात्मक लिखा है, उनकी भाषा विदग्धात्मक है। तो उन्होंने लिखा है कि पाखंडियों के सामने उग्र, भक्तों के सामने विनम्र, कुसुमादप कोमल, वज्रादप कठोर। फूल से भी कोमल, वज्र से भी कठोर कबीर का व्यक्तित्व था। खंडियों के सामने कठोर हो जाते थे, खूब फटकारते थे, और भक्तों साधकों के सामने विनम्र। कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। किसी ने कहा है? केवल कबीर ने कहा है। जो लोग मानते हैं कबीर तो अहंकारी थे, यही अहंकार है, अहंकारी नहीं थे।
पाखंडियों को फटकारा है, एक सत्य को काट काट करके देखने वालों को फटकारा है, मिथ्या दम फैला करके, चमत्कारी बात फैला करके दादागिरी करने वालों को फटकारा है। और वो बहुत विनम्र थे। कहीं कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला, अब की जो समझ ले वो गुरु है, मैं चेला बनने के तैयार हूँ। तो दादा भाई बाप करेखो चरण नहीं हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। अब की बार पुरिया का निर्वार कर दे, पुरिया पुड़िया गठरी, अब की बार गठरी खोल दे, गांठ खोल दे, सारी अहंता ममता को चूर्ण कर दे। नामे नास्मिना हम, ये सांख्य वचन है सांकारिका का। एवं तत्वाभ्यासान नास्मिना में नाहमित्य परशेषम अविपर्जयाद विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। एवं तत्वाभ्यासात, पहले स्वरूप ज्ञान की बात कही गई है, तो उसी को लेकर के ऋषि कहते हैं एवं इसी प्रकार तत्वाभ्यासात, आत्म तत्व के अभ्यास से नास्मि नामे ना हम अवस्था आ जाती है। मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मेरा भोक्तृत्व कर्तृत्व नहीं, मैं तो असंग आत्मा हूँ। एवं तत्वाभ्यासात नास्मि नामे ना हम इति परशेषम, तो अपरिशेषम, कुछ नहीं रह जाता है, सब बंधन खत्म। आत्म तत्व का अभ्यास हुआ, आत्मा बिल्कुल असंग है, मैं करता नहीं, भोगता नहीं, मेरा कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं, असंग शुद्ध चैतन्य, तो अपरिशेषम, पूरा का पूरा समाप्त, बंधन खत्म। एवं तत्वाभ्यासान नास्मि नामे नाहमित्य परशेषम अविपर्जयात विशुद्धम, अविपर्जयात, अविपर्जय होने से, विपर्जय नहीं रहा, विपर्जय है मैं देह हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं विद्वान हूँ, अविद्वान हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, रागी हूँ, विरागी हूँ, ये सब विपर्जय है। मैं सब कुछ नहीं हूँ, शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। तो अविपर्जयात, अविपर्जय हो गया, विपर्जय नहीं रहा, सही हो गया, आत्मस्तित्व मात्र का बोध है, इसलिए विशुद्धम, विशुद्ध अवस्था आ गई। अविपर्जयात विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, केवल ज्ञान का उदय हो गया, अकेलेपन का बोध। आजकल में देह छूट जाएगी, अकेला हो जाएगा जीव, लेकिन वासना बस फिर नत्थी होके भटकेगा। ऐसा अकेले बनो इसी जीवन में, सदा अकेले अकेला, हर समय अकेला अपने को समझो, अंत की अवस्था को देखो। मृत्यु को जो देखता है वो अमृत को देखता है, जो मृत्यु को देखता है वो निर्भय हो जाता है। एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव, पांच तत्व का पुतला मानुष धरिया नाव। पांच तत्व का पुतला है शरीर, इसका नाम रखा गया मनुष्य। मनुष्य मननशील, लेकिन ये अभागा, एक कला के बिछुरे, विवेक कला नहीं, परख कला नहीं, इसलिए सब जगह रो रहा है, बिलबिला रहा है, ये इसकी हार है। कहीं भी अगर आप दुखी होते हैं तो हार गए, सब समय आनंद मग्न रहो। सो जन सदा आनंदा, विवेक पथ पर जो चलता है वो सदैव आनंदित रहता है। चल मुसाफिर चल, यहाँ कोई नहीं।